देखो जैसे मान लो हम कॉस इनवर्स को बदलना चाहते हैं टेन इनवर्स में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसे एक्स वाई वन भी लिख सकते हैं, है ना। एक एंगल बना लेंगे थीटा। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स हो गया वन, एक्स बेस हो गया, ये वन हो गया, परपेंडिकुलर देखो ये आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखो अब हम कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं। देखो यहां से टेन थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर बाई बेस, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। देखो यहां पर एक्स क्या होगा, एक्स होगा माइनस वन से वन तक, और थीटा क्या होगा जीरो से पाई तक कॉस इनवर्स का रेंज। एक्स मतलब कॉस इनवर्स का डोमेन। ठीक, अब देखो डायरेक्ट यहां पर इसको थीटा बराबर टेन इनवर्स नहीं लिख देंगे, क्योंकि टेन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, और यहाँ थीटा दिया जीरो से पाई तक, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ टेन इनवर्स ऑपरेट कर देंगे। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, और ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ध्यान दो, ठीक। अब हम जाएंगे टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के ग्राफ पर। देखो ये इस फंक्शन का ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये होता है ये पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू, आगे देखो यही ग्राफ रिपीट करता है, ये देखो पाई तक। ठीक, देखो ध्यान दो ये वाली लाइन हमेशा y बराबर x ही होती है। इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बोलो, x पर है देखो पाई का इंटरसेप्ट, और पीछे ये y को माइनस पाई पर काटेगा, तो y अपॉन माइनस पाई बराबर वन, तो x माइनस वाई इक्वल टू पाई। ठीक, तो y बराबर क्या हो गया बोलो x माइनस पाई, y इक्वल टू क्या हो गया बोलो x माइनस पाई। ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, देखो यहाँ पर लाइन के इक्वेशन को निकाल लिया। कैसे निकाला, x पर पाई का इंटरसेप्ट है, y पर माइनस पाई का इंटरसेप्ट, तो देखो x माइनस वाई बराबर पाई, तो y बराबर क्या हो गया बोलो x माइनस पाई। देखो ध्यान दो थीटा जा रहा है जीरो से पाई तक, देखो थीटा जा रहा है जीरो से लेकर के पाई तक। ध्यान दो, तो जब थीटा जीरो से पाई जाएगा, देखो दो पार्ट है, एक जीरो से पाई बाई टू, एक पाई बाई टू से पाई, है ना। तो अगर हम थीटा को जीरो से पाई बाई टू तक लेंगे, देखो पाई बाई टू पर इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पाई बाई टू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ जीरो पर इक्वल लगा सकते हैं, देखो जीरो पर डिफाइन है। देखो इसमें तो थीटा बराबर पाई बाई टू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थीटा को पाई बाई टू के बराबर नहीं ले सकते। तो देखो जब हम जीरो से पाई बाई टू जाएंगे तो y बराबर x, y बराबर x मतलब इस पूरे की वैल्यू x, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा, है ना। क्योंकि मतलब यहां से यहां तक इस पूरे फंक्शन की वैल्यू x के बराबर, क्योंकि देखो यही y की वैल्यू है और यही देखो y की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये पूरा फंक्शन x के बराबर हो गया, है ना। तो इसलिए ये पूरा फंक्शन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू x है, मतलब यहाँ पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी। देखो ये हो गया tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देखो ध्यान दो जब आप थीटा को जीरो से पाई बाई टू लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट लोगे तो x पॉजिटिव होगा, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं अगर x जीरो और वन के बीच में है। देखो अगर थीटा को जीरो लोगे तो x वन होगा, लेकिन थीटा को पाई बाई टू लोगे तो x जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो पर इक्वल नहीं लगाएंगे। और वैसे भी ध्यान दो यहाँ x अपॉन में है तो जीरो पर इक्वल नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि अगर थीटा को जीरो लोगे, थीटा जीरो रखोगे तो cos जीरो वन होता है, तो x वन के बराबर होगा। लेकिन अगर थीटा पाई बाई टू लोगे, देखो cos पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, इसलिए देखो जीरो पर इक्वल नहीं लगाया, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x की देखो वैल्यू ये आ गई है, लेकिन ये वैल्यू कब है, जब x हमारा जीरो और वन के बीच में है। ध्यान दो, तो देखो ये इसकी वैल्यू आई है ऐसे।
तो ये कॉस इनवर्स को हमने देखो टेन इनवर्स में बदल दिया, पहला केस। देखो पहला केस था 0 से पाई बाई 2। देखो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा देखो केस होगा पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। अब देखो ध्यान दो, पाई बाई 2 पर देखो फिर हमने इक्वल नहीं लगाया, ध्यान दो, क्योंकि पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं, क्योंकि देखो थीटा था 0 से पाई बाई तक, 0 से पाई तक था थीटा। तो जब हम 0 से पाई जाएंगे, देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 0 से पाई बाई 2 अलग है, पाई बाई 2 से पाई अलग है। तो जब हम थीटा को पाई से पाई बाई 2 से पाई लेंगे, ऐसे केस में देखो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x माइनस पाई, मतलब इस फंक्शन की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस पाई। ध्यान दो, है ना, देखो यहां से यहां तक, यहां से y की वैल्यू क्या है, x माइनस पाई, तो यहां से फंक्शन की वैल्यू देखो क्या हो गई, थीटा माइनस पाई। राइट साइड देखो वही है, क्या राइट साइड यही है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देखो थीटा बराबर क्या हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। थीटा बराबर है क्या, थीटा बराबर देखो cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ध्यान दो, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा कि थीटा है पाई बाई 2 से पाई तक, जब थीटा पाई बाई 2 से पाई होगा, देखो x अपने आप ही निगेटिव हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेकर के 0 तक। ध्यान दो, देखो थीटा पाई रखेंगे, थीटा को पाई रखेंगे तो cos पाई कितना होता है बोलो, -1, इसलिए x -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए x -1 के बराबर होगा, क्योंकि देखो थीटा को पाई ले रहे हैं, थीटा को पाई ले रहे हैं, तो cos पाई -1 x -1 के बराबर होगा। लेकिन थीटा पाई बाई 2 लेंगे तो x 0 होगा, देखो 0 पर इक्वल नहीं है, और वैसे भी देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो 0 पर इक्वल नहीं होगा, तो देखो ये हमने cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया। किसी भी फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन में बदल सकते हैं, ध्यान दो, तरीका हमें आना चाहिए, मेथड हमें मालूम होना चाहिए कैसे बदला है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन मैंने बताए थे उनका हमें नॉलेज होना चाहिए, ये यहाँ पर नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दो, ठीक है। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा।